नमस्कार, वेलकम। सबका स्वागत है, सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश के कोर्स में। जो हमारा लेसन चल रहा था फर्स्ट यूनिट, जिसमें कि हम लोगों ने पहले लिसनिंग स्किल्स पे बात की थी। नाउ वी आर मूविंग टू स्पीकिंग स्किल्स। और स्पीकिंग स्किल्स में सबसे पहले आप लोगों को सिलेबल को समझना है, उसके बाद स्ट्रेस को समझना है और देन प्रोनाउंसिएशन पे मूव ऑन करना है। एक वीडियो मैंने डिटेल वीडियो सिलेबल पर बनाया था, बट आई वुड लाइक टू डू इट अगेन फॉर यू बिकॉज एक साथ सब करेंगे तो बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, तो सिलेबल का मतलब बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। शब्द खंड, एक वर्ड के जब हम टुकड़े करते हैं, सेगमेंट बनाते हैं, दैट इज, और उस सेगमेंट में जब एक वॉवल साउंड होता है दैट इज कॉल्ड वन सिलेबल। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है जोर देना। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज है, जिसमें कि पूरे वर्ड पे जोर ना देके उसके एक सिलेबल यानी कि एक सेगमेंट, जो कि पहला सेगमेंट होता है जनरली, उस पे स्ट्रेस दिया जाता है। एंड दैट मेक्स इंग्लिश डिफरेंट देन अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, सो उसको भी जानेंगे। एंड देन व्हेन वी अंडरस्टैंड सिलेबल, जब हम लोग को सेगमेंट करना आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वॉवल साउंड, देन वी कैन पुट स्ट्रेस ऑन राइट segment or right syllable, and then we will be able to pronounce any word correctly. All right, तो बढ़ते हुए आगे देखेंगे फिर से एक बार syllable का definition. Syllable is a word or part of a word which contains one vowel sound. मैंने पिछली बार भी बताया था, वन वॉवल साउंड को रखने वाला वर्ड हो या पार्ट ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड सिलेबल। जैसे कि मैंने बताया था, इफ अ वर्ड दैट इज कैट, CAT, ये भी एक सिलेबल है, ये एक वर्ड है और इसमें एक ही वॉवल साउंड है। एंड इफ आई राइट पेपर, PAPER, पेपर, तो इसमें दो सिलेबल बन जाते हैं बिकॉज इट हैज टू वॉवल साउंड्स, एक ए और एक ई। तो ये भी क्या है? सिलेबल है। सिलेबल मीन्स दिस इज वन सिलेबल, दिस इज अनदर सिलेबल। सो वन वर्ड कैन बी अ सिलेबल एंड इन अ वर्ड देयर कैन बी मोर देन वन सिलेबल। एक वर्ड में एक वर्ड इज इक्वल टू एक सिलेबल हो सकता है और एक वर्ड में एक से ज्यादा सिलेबल भी हो सकते हैं। ऑल राइट, आई गेस पिछली वीडियो को अगर देखा होगा और लाइक एंड सब्सक्राइब किया होगा तो आपको ये वाला वीडियो भी आएगा। सो इफ यू फॉरगेट देन रिकॉल बाय वाचिंग दैट वीडियो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ वी हैव एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, देखेंगे मोनोसिलेबिक एग्जाम्पल्स क्या है। CAT एक सिलेबल है क्योंकि इसमें एक वॉवल साउंड है। स्टोन एक वॉवल साउंड है, E वॉवल है बट साउंड इज नॉट देयर। ऑल राइट, रेन, AI टू वॉवल्स है बट साउंड इज ओनली A, रेन। स्नेल दो वॉवल्स हैं बट साउंड इज ओनली वन, दैट्स व्हाई इट इज मोनोसिलेबिक वर्ड। ईव, यहां भी दो सिलेबल हैं लेकिन लास्ट का जो ई है दैट इज नॉट प्रोनाउंस्ड, दैट्स व्हाई इट्स मोनोसिलेबिक। ग्रो, O वन सिलेबल। बेयर मैंने बताया था, BEAR इज प्रोनाउंस्ड एज बेयर, न कि बियर। ऑल राइट, सो यहां भी ये भी मोनोसिलेबल है। स्क्वायर, UNAR टू सिलेबल बट प्रोनाउंस्ड एज वन, A। ठीक है, स्टेयर, जज एंड पैन। ऑल राइट, सो दीज आर मोनोसिलेबिक वर्ड्स। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको वन वर्ड में आंसर लिखना होता है तो यू विल बी आस्क्ड दैट हाउ मेनी सिलेबल्स इन दिस वर्ड। कोई पर्टिकुलर वर्ड दे दिया जाएगा लाइक ग्रो, या फिर कोई कंफ्यूज करने वाला वर्ड BEAR, बेयर, तो बेयर में कितने सिलेबल हैं? कोई भी कंफ्यूज हो सकता है कि इसमें दो वॉवल साउंड्स दिख रहे हैं, दो वॉवल्स दिख रहे हैं बट साउंड इज वन। सो इफ यू अंडरस्टैंड इट थॉरली, आप लोग सही सही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है? हाउ मेनी सिलेबल्स, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि दो सिलेबल वाले वर्ड्स कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं। राइट, देखिए यहाँ पे दो सिलेबल, PAPER, PA वन सेगमेंट है एंड दिस पॉइंट, दिस डॉट इज टू इंडिकेट दैट वन सिलेबल इज बिफोर दैट डॉट एंड सेकेंड सिलेबल इज आफ्टर दैट डॉट। ठीक है, तो ये सेगमेंट करने के लिए ही होता है।
So this has two syllable, O and P, copy. Scissors, यहाँ देखिए I एक हो गया and second one is K. So again questions, important questions, सबसे ज़्यादा दिमाग में students के ही आता है. So how many syllables in scissors? तो we have two syllables. How many syllables in happy? Happy mean one and two, two syllable. Perfect, दो syllable, ठीक है. Ageless, two syllable. You can say कि यहाँ age A है और यहाँ E है, दो vowel sounds है, but it has only one sound, ageless, ठीक है. Daily, two syllable. Number, two syllable. Beauty, two syllable, ठीक है. Again it has three vowels, E A U, लेकिन sound is only U, ठीक है ना. So beauty. Manage, it has two syllable. Manage. अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, it's not manage. A is not pronounced as A. It is pronounced as E. Manage. All right. So थोड़ा सा लगता होगा कि एडवांस है, कि ये तो लिखा तो A है, but how can we pronounce it as manage? But it is. ठीक है. आप लोग और आगे जाएंगे, थोड़ा एडवांस बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. So it's manage. Now the word it has two syllable. Acidic, ठीक है ना. Sorry, is it acidic and that this word is acid. So यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोगों को मैं अभी भी बताना चाहती हूँ. The acid and यहाँ इक जो लग गया है, ठीक है, इक is suffix, तो this became acidic. Acid is one word, ACID, ठीक है. जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो we will put stress, जोर देंगे A पर, acid. But when we'll pronounce this word ACIDIC, it will become acidic, ठीक है ना. तो C पर ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है यहाँ पर. ओके, सो केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है एसिडिक एसिड या एसिडिक हो गया, ये बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट एसिडिक है, बट इट्स नॉट एसिडिक, इज एसिडिक. ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और. ट्राइसिलेबिक देखिए वर्ड्स. सर, आई, 1 2 3, 3 syllables हैं. Athletic, potential, permanent, impressive, 3 syllable. Animal. So it has 3 syllables. तो questions very easily पूछे जाएंगे, या तो stress या तो syllable का definition, one line you can just describe, और नहीं तो numbers of syllable in a word, और नहीं तो what is syllable example के साथ आप इसको briefly discuss कीजिए. So you have to write the definitions and some examples of monosyllable. Okay. और जो इनके definitions हैं you can get it from the link in comment. All right. So we'll move to next topic. And the topic is stress. All right. So stress क्या होता है? Stress जोर देना होता है. हम किसी चीज़ पे stress दे करके उसको क्या करते हैं, थोड़ा important बनाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं तो वो थोड़ा important हो जाता है. So now how stress works in English language. All right. तो stress है क्या? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि stress की definition पहले देख लेते हैं. So stress is the degree of emphasis given a sound or syllable in speech. जब हम बोलते हैं we speak, that is our speech, उसमें कितना जोर, degree of emphasis, कितना emphasis मतलब जोर देना है एक sound पर या फिर एक syllable पर, that is called stress. So you can repeat it with me because repetition is the key factor of listening, active listening, ठीक है. Stress is the degree of emphasis given a sound or syllable in speech. तो syllable अभी हम लोग ने जाना और sound भी हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है. तो उस पे किस syllable पे कितना stress देना है, कितना जोर देना है, that is called stress, ठीक है. और English की एक विशेषता है, all right, जो और सारे languages में किसी और language में मिलती है, but in English it is very peculiar, it is very special. What? English is a stress timed language, ठीक है ना. Meaning that at least one syllable is stressed in an English word.
किसी भी एक इंग्लिश वर्ड में एक सिलेबल जो होगा वो स्ट्रेस्ड होगा ही होगा। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इंग्लिश। ऑलराइट, तो अब मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको हिंदी और इंग्लिश के उच्चारण को लेके, प्रोनाउंसिएशन को लेके क्या डिफरेंसेस होते हैं। ऑलराइट, मैंने बताया कि इंग्लिश बहुत पर्टिकुलर है इस मामले में कि इसमें जो वर्ड्स होते हैं उसका एक खंड मतलब एक सेगमेंट कम से कम तो जरूर क्या होता है, स्ट्रेस्ड होता है। अब स्ट्रेस कैसे होता है देखिए, मैं एग्जांपल देती हूँ। बहुत पहले एक सीरियल आया था जिसमें कि ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, बहुत पहले, लाइक 20 साल पहले, युग नाम से, YUG युग। तो वहाँ मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि जब वहाँ उस सीरियल में वो इट वाज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ठीक है ना, तो वहाँ जो ब्रिटिशर्स थे they speak Hindi and that made me very distracted कि आखिर ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं। So what I heard I'm sharing with you, उन्होंने कहा एक अंग्रेज था उसमें, उसने कहा मिस्टर हैमिल्टन काइंड ऑफ, हाँ दैट कैरेक्टर आई रिमेंबर, कहा मैं तुमको नहीं जानता। तो I heard and I didn't get it that time कि ये मैं तुमको नहीं जानता क्यों बोल रहा है, जबकि हम जो हिंदी स्पीकर्स हैं वो कैसे बोलेंगे उसे, मैं तुमको नहीं जानता। We do not put stress on any syllable, ठीक है, but they have the tendency to put stress on their words in English, so they use that tendency in Hindi. That's why मैं तुमको नहीं जानता। So अगर हम इसी टेंडेंसी को इंग्लिश में अप्लाई करते हैं देन विल एबल टू स्पीक मोर लाइक नेटिव ब्रिटिशर्स, ठीक है, नेटिव मतलब जो वहाँ के लोग होते हैं जो इंग्लिश भाषी या फिर अंग्रेजी भाषी लोग होते हैं, इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, ब्रिटिशर्स जो होते हैं। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हम अगर स्ट्रेस नहीं देते हैं तो इट्स लाइक इंडियन इंग्लिश, नॉट वेरी मतलब बिहारी इंग्लिश या फिर कोई भी तरह की इंग्लिश हो जाती है। ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हैं या फिर बंगाली स्ट्रेस दे देते हैं तो थोड़ी गोल इंग्लिश हो जाती है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द राइट रूल्स ऑफ गिविंग स्ट्रेस ऑन करेक्ट सिलेबल। ऑलराइट, तो अब देखिए दो बहुत सिंपल रूल्स हैं स्ट्रेस देने के, ठीक है ना, जोर देने के। क्या कि सबसे पहले तो जनरली स्ट्रेस जो होता है वो फर्स्ट सिलेबल पे दिया जाता है, ठीक है, फर्स्ट सिलेबल। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल, बहुत ही मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, PAPER, 2 सिलेबल्स हैं, ठीक है ना, तो फर्स्ट सिलेबल पे ही स्ट्रेस मोस्टली जनरली दिया जाता है। सो इट्स पेपर, इट्स नॉट पेपर, ठीक है ना, इट्स पेपर। ऑलराइट, तो 2 सिलेबल वाला है तो फर्स्ट पे ही मोस्टली दिया जाएगा, और अगर 1 सिलेबल का है तो इट्स कैट, ठीक है, इट्स पेन, ठीक है, इट्स पैन, और पैन कार्ड जब बोलना हो तो इट्स पैन, इट्स मैन, इट्स नॉट मैन, ठीक है। सो स्ट्रेस देना है, अगर 2 हैं तो पहले वाले पे, 2 सिलेबल्स हैं तो पहले वाले पे, और अगर 1 है तो उसी वर्ड को जोर से थोड़ा स्ट्रेसफुल बना के बोला जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है कि प्रीफिक्स और सफिक्स जो होते हैं उन पे स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, ठीक है ना, उन पे स्ट्रेस नहीं। अब प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं, वेरी इजी, प्री मीन्स पहले, प्री बोर्ड दिया होगा आप लोगों ने, तो रूट वर्ड के पहले अगर आपने कोई एक छोटा सा सेगमेंट ऐड किया है वर्ड तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स, और अगर लास्ट में किया है तो उसे कहेंगे सफिक्स। जैसे कि आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, सब देखते हैं, सो व्हेन आवर स्टार्स, आवर क्रिकेटर्स प्ले, तो हम लोग लाइव देख रहे होते हैं, एंड व्हेन वी वॉच हाइलाइट्स तो वी आर वॉचिंग रिप्ले, ठीक है ना। तो रिप्ले क्या है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, REPLAY। ऑलराइट, तो देखेंगे आप लोग कि ये जो सेगमेंट मैंने बनाया अभी ना, ऐड किया ना, दिस इज प्रीफिक्स एंड प्ले। तो अब यहां पर क्या होगा, री पर स्ट्रेस ना होके, क्योंकि मैंने क्या कहा है, प्रीफिक्स पर स्ट्रेस नहीं होगा, तो प्ले पर स्ट्रेस होगा, ठीक है ना। सो इट्स रिप्ले, ठीक है, इट्स नॉट रीप्ले, इट्स रिप्ले। हम बिना, अगर हम री पर स्ट्रेस डालेंगे तो ये हो जाएगा रीप्ले,
ठीक है। लेकिन जब हम सही स्ट्रेस डालेंगे, जो कि हमें प्रीफिक्स पर न डाल के सफिक्स रूट वर्ड पे डालना है, देन इट विल बी रिप्ले, ठीक है। सो यू हैव टू डिस्टिंग्विश, अंतर करना होगा रिप्ले में और रीप्ले में, ऑलराइट। तो और इसी तरह सफिक्स पर भी स्ट्रेस नहीं होता है, लाइक व्हेन आई से यस COMMITMENT, कमिटमेंट, ठीक है। सो ये जो वर्ड है, दिस इज रूट वर्ड एंड दिस इज सफिक्स लास्ट में ऐड होने वाला। सो व्हाट वी से कमिटमेंट, बट इट्स नॉट मेंट, इट्स नॉट स्ट्रेस्ड, इट्स कमिटमेंट। मेंट इज नॉट स्ट्रेस, मेंट पूरा पूरा नहीं बोल करके उसके शॉर्ट करके बोलना होता है, कम जोर दे करके। सो सफिक्स भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस से नहीं बोले जाते, ठीक है। इस कमिटमेंट, ऑलराइट। सो दीज आर द डिफरेंसेस। प्रीफिक्स पर नहीं जोर देना है, नहीं स्ट्रेस देना, एंड सफिक्स पे स्ट्रेस नहीं देना। नाउ विल मूव टू प्रोनाउंसिएशन। थोड़ा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आई हैव चोजन सम वर्ड्स विच आर जनरली मिसप्रोनाउंस्ड, ठीक है। सो विल स्टार्ट विथ बेसिक्स थोड़ा। तो लेट्स सी क्या क्या वर्ड्स हैं। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बचपन से सब लोग एप्पल एप्पल, लाइक डबल पी है या डबल एल है तो दो ज़्यादा स्ट्रेस के साथ उसे बोलना है। एंड दिस वॉज वेरी 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 मतलब स्लाइट मिस्टेक, जो हम बहुत जल्दी से आराम से समझ के ठीक कर सकते हैं। सो जब भी कभी आप डबल देखें, उस डबल लेटर देखेंगे तो उसे हमें डबल 2 बार नहीं बोलना है, दैट्स नॉट राइट, ठीक है। सो उसे हमें 2 बार नहीं बोलना, यही याद रखना है। सो स्ट्रेस विल बी पुट ऑन एप्पल। देखें यहाँ पर एक ही सिलेबल का वर्ड है ये एप्पल, ठीक है। इट्स नॉट एप्पल अगेन, इट्स एप्पल, ए पर ज़्यादा स्ट्रेस देते हुए एप्पल। नेक्स्ट इज, देखेंगे यहाँ पे ये कुछ रूल्स होते हैं, कभी कभी एक्सेप्शंस होते हैं उस रूल में। तो इट हैज़ सॉरी, यहाँ पे सेकंड वाला जो सिलेबल है, जैसे कि बनेना, ऑलराइट। सो इट इज कॉल्ड बनेना, ठीक है ना। इट्स कॉल्ड बनेना, इट्स नॉट बनाना, ठीक है ना। हम लोगों ने सबने सीखा होगा, मोस्टली लोगों ने सीखा होगा बनाना, बट इट्स नॉट बनाना, इट्स बनेना, ऑलराइट। नेक्स्ट इज, देखेंगे यहाँ पे भी 2 आपको क्या दिख रहा है, सेगमेंट दिख रहा है, एंड दिस इज फर्स्ट सिलेबल LIZARD, ऑलराइट। सो यहाँ 2 हो गए सेगमेंट, 1 वॉवल साउंड I एंड सेकंड वन इज A. सो व्हाट इज इट, लिजर्ड, ठीक है ना। लिजर्ड, इट्स नॉट लिजार्ड, बचपन में पढ़ा होगा, इट्स लिजर्ड, ठीक है ना। ली इज मोर स्ट्रेसली प्रोनाउंस्ड। नेक्स्ट इज, देखें यहाँ पे बहुत ही हम लोग बहुत ही सिली मिस्टेक्स करते हैं, लाइक LEO इज लियो। हाँ, व्हेन वी सी ज़ोडिएक साइंस तो वहाँ पे लियो ही होता है, बट यहाँ इट्स लेपर्ड, है ना। और स्ट्रेस किस पर है, लेपर्ड, ना कि पार्ट पे, लेपर्ड। और प्रोनाउंस क्या करते थे, लियोपार्ड। वेरी वेरी सिली एंड वेरी सिंपल, बहुत आसानी से ये मिस्टेक करते थे। सो इट्स लेपर्ड। नाउ इट इज बाउल, इट्स नॉट बाउल, ठीक है ना, इट्स बाउल। और यहाँ फर्स्ट सिलेबल एक ही सिलेबल का है ही और इसी पर स्ट्रेस है। नेक्स्ट इज, ओके, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, DOUGH, इट मीन्स और इट इज प्रोनाउंस एज, सबसे पहले डो, ठीक है। GH विल बी नॉट प्रोनाउंस, ठीक है। तो इट्स डो, डो मतलब होता है गूंदा हुआ आटा या गुथा हुआ, नीडेड फ्लोर, ठीक है। डो, DOUGH, डो, नेवर फॉरगेट इट, ऑलराइट। इसके साथ ही मैं इसको बता दूं, इट्स डिफरेंट। COUGH इज नॉट कफ, इट्स कॉफ, ऑलराइट, इट्स कॉफ। नेक्स्ट इज, देखें 2 सिलेबल है यहाँ, एंड फर्स्ट वन इज मोर प्रोनाउंस फ्लावर, इट्स नॉट फ्लावर, ठीक है, इट्स फ्लावर। सो फॉर इज ऑल्सो प्रोनाउंस डिफरेंटली, थोड़ा सा उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्लावर, ओके। एंड देन नेक्स्ट इज, इट्स पॉजिटिव, पॉजिटिव, इट्स नॉट पॉजिटिव, क्या बोलते हैं, बी पॉजिटिव, इट्स पॉजिटिव, पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव,
ठीक है। और ये जो आई है ना, यहाँ आई भी ई की तरह प्रोनाउंस नहीं होकर के अ की तरह प्रोनाउंस होगा, जैसे कि पॉजिटिव। ऑलराइट, अगेन जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे ई प्रोनाउंस यहाँ भी नहीं होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, उसी तरह यहाँ पे पॉसिबल नहीं होकर के पॉसिबल, दिस ई इज प्रोनाउंस एज पॉसिबल, पॉसिबल। ऑलराइट, यहाँ पर देखेंगे आप लोग कॉन्शियस, 2 सिलेबल है, इट्स कॉन्शियस, कॉन्शियस नॉट कंसस, ठीक है ना, या कॉन्शियस भी नहीं है ये, इट्स कॉन्शियस। नेक्स्ट देखें यहाँ पे 2, यहाँ कितने हो गए हमारे पास, 3 सिलेबल है। सो अब यहाँ ये दिख रहा है कि दिस इज प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स प्रोनाउंस ना होकर के क्या प्रोनाउंस होगा, इम्पॉसिबल नहीं होकर के इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। सो पी, दिस पार्ट विल बी मोर स्ट्रेस्ड, ज्यादा जोर दे करके बोलना, ठीक है। नाउ इट इज कॉमेंट, ठीक है, कॉमेंट। एंड यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं, दिस पार्ट इज नॉट सफिक्स, ये सफिक्स नहीं है यहां पर, दिस इज अ होल वर्ड, ये पूरा का पूरा रूट वर्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर इसमें भी थोड़ा जोर पड़ेगा बस, बट दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन ज्यादा प्रोनाउंस होगा, कॉमेंट। ऑलराइट, एंड दिस इज जेब्रा और जीब्रा। ऑलराइट, तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ हैं एंड कुछ यहाँ पर भी हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हुए आगे देख लेंगे। थोड़ा सा तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, तो जस्ट वन मतलब स्लाइट पेशेंस आपको रखना होगा एंड यू विल लर्न वेरियस थिंग्स, ठीक है ना, जो शायद आप लोगों ने सुना हो, नहीं भी सुना हो, बट यू शुड लर्न इट। सो आफ्टर एम बी इज नॉट प्रोनाउंस्ड, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। सो इट इज कॉम, इट्स नॉट कॉम्ब, ब इज नॉट प्रोनाउंस्ड, कॉम, जो वी कॉम आवर हेयर। एंड नाउ इट्स नॉट टॉम, इट्स टूम, जो टूम स्टोन्स होते हैं जो आफ्टर डेथ वी रेज फॉर आवर बिलवेड वंस, आवर डियर वंस, दैट इज कॉल्ड टूम, नॉट टॉम्ब, ठीक है। नाउ एंड दिस स्पेलिंग विल फॉलो दिस हिज इट्स प्रोनाउंसिएशन, इट्स वोम, ठीक है ना, जैसे कोख कहते हैं, मदर्स वोम, ठीक है ना, यू शुड प्रोनाउंस इट एज वोम, न कि वुम्ब। ऑलराइट, ठीक उसी तरह इट्स लैम, नॉट लैम्ब, ठीक है ना। ऑलराइट, सो बिफोर गोइंग टू दिस आई विल मूव टू दिस। देखेंगे यहाँ पे भी क्या है, 2 सिलेबल हैं, NEIGH, नेबर, ठीक है ना। सो देखेंगे यहाँ पे ना कि G and H will not pronounce as घ, ठीक है ना, there is no घ sound in English, ठीक है ना। हमारे हिंदी में घ sound is there, but in English there is no घ sound. Alright, so neighbor, यहाँ से B silent है, it's date, उधार। Now I'll come to, ये भी बहुत ज़्यादा गलत प्रोनाउंस करते हैं लोग, eyebrows, it's eyebrows, BROWS, ठीक है, eyebrow नहीं होकर के eyebrows है। Then this is spinach, queen, it's not queen, queen। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ का स्ट्रेस देखेंगे, यहाँ ना सॉरी इट्स हाँ इट्स कम्युनिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पर देखेंगे कि केशन पे, एशियन पे ज्यादा जोर पड़ता है, कम्युनिकेशन। ऑलराइट, और यहाँ भी ऑनर्स होता है न कि हॉनर्स होता है, दिस इज ऑल्सो H इज साइलेंट। सो देर आर सम पिक्यूलियर थिंग्स इन इंग्लिश, ठीक है। अब ये जो 4 वर्ड्स हैं इनको आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंटली रिमेंबर करके रखना पड़ेगा। व्हाट इज इट, अल्दो, इट्स दो, UGH इज नॉट प्रोनाउंस्ड, UGH is not pronounced, true, UGH is not pronounced, thorough, UGH is not pronounced. Without this portion you can pronounce the word, although, though, true and thorough, ठीक है। सो ये GH इज नॉट प्रोनाउंस, ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। हमारे इंग्लिश में भ साउंड भी नहीं होता है और घ साउंड भी नहीं होता है, सो यू मस्ट रिमेंबर। और
इंग्लिश सीखनी है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा. यू मस्ट गो थ्रू द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू वेरी मच.